Hello दोस्तों. So today I am going to talk about fetus circulation. Okay. So सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेसेंटा के बारे में. प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में. अम्बिलिकल कॉर्ड के बाद 3 संत की बात करेंगे. डक्टस वेनसस. ओके. सेकंड फोरामेन ओवल. थर्ड डक्टस आर्थरियोसस. ये 3 संत है और ये 2 अम्बिलिकल एक अम्बिलिकल वेन हो गया और 2 अम्बिलिकल आर्टरी हो गया. ओके. एक्चुअली जो अम्बिलिकल वेन होता है ना वो ये भी 2 होता है, पर जो राइट अम्बिलिकल है वो रिग्रेस हो जाता है. ऐसे याद रखना, आर एल. ओके. राइट अम्बिलिकल वेन रिग्रेस, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन लेफ्ट मीन्स क्या हो गया, बच गया, तो ये यहाँ पे बच गया. ठीक है. और राइट रिग्रेस हो गया. तो अब अपन लोग के पास बस अम्बिलिकल वेन एक ही है और अम्बिलिकल आर्टरी 2 है. तो ये अपना बेसिक होगा कि ये कहाँ कैसे क्या हो रहा है इसको समझना है. बाकी हम तो सारी बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्लेसेंटा से. प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड. ठीक है. प्लेसेंटा इधर मैटरनल सर्कुलेशन से कनेक्ट होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड फीटस से कनेक्ट होता है. ठीक है. तो अम्बिलिकल कॉर्ड में अम्बिलिकल वेन अम्बिलिकल आर्टरी आ गया. अब यहाँ पे अपन लोग को देखना है, यहाँ पे ध्यान देना. अम्बिलिकल जो वेन में होता है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. ठीक है. ये अम्बिलिकल वेन हो गया अपना, ये अम्बिलिकल वेन हो गया, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. और ये अम्बिलिकल आर्टरी हो गया, अम्बिलिकल आर्टरी हो गया, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और इसमें ऑक्सीजनेटेड होता है. अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोग को बता देता हूँ, हालांकि ये फिटस का प्रॉब्लम पर ऑल ओवर बता रहा हूँ. ये ध्यान देना कि जितने भी अपन लोग के पास वेन्स होता है ना वो सारे में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, पर एक अपना पल्मोनरी और आर्टरी में अपना क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है. वेन में अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है. ठीक है. पर पल्मोनरी आर्टरी हो गया, पल्मोनरी वेन हो गया, ये 2 हो गया, और अम्बिलिकल आर्टरी हो गया, अम्बिलिकल वेन हो गया. ठीक है. यहाँ पे सिन्ना अपोजिट होता है, थोड़ा ध्यान देना. अम्बिलिकल आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड पाया जाता है, अम्बिलिकल वेन में ऑक्सीजनेटेड पाया जाता है. अम्बिलिकल आर्टरी में, सॉरी ये पल्मोनरी है, अम्बिलिकल आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड होगा और अम्बिलिकल वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाएगा. ये 4 जगह अपोजिट होता है, बाकी जगह सेम होता है. ठीक है. ये याद रखना. इसके बाद हम बात करेंगे, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से. हाँ, तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड यहाँ समझ गया. अम्बिलिकल वेन है ना, ये अम्बिलिकल वेन का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये अपन लोग के पास लीवर में आएगा. ठीक है. तो अच्छा, एक ध्यान देना है, लीवर में ये ब्लड आएगा ना तो ये लीवर में ब्लड सप्लाई नहीं करेगा, बस लीवर के थ्रू ये इन्फीरियर वेना कावा में जाएगा. कैसे, यहाँ पे एक संत पाया जाता है डक्टस वेनसस. ये क्या करता है, डायरेक्ट ये ब्लड अम्बिलिकल वेन का ब्लड लेकर और इन्फीरियर वेना कावा में लेकर जाता है. ठीक है. तो लीवर में ब्लड सप्लाई नहीं होगा, ये ध्यान रखना. थोड़ा बहुत जा सकता है पर ऑल ओवर मेन कंसर्न है कि इसको हार्ट के पास पहुंचाना है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिर्फ यहीं से अपन लोग के पास आता है फीटस में. तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और ये इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू. अच्छा, इन्फीरियर वेना कावा में और भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो सकता है, नीचे से लोअर लिम्स वगैरह से आ सकता है. बाकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आएगा यहाँ से इन्फीरियर वेना कावा, और यहाँ से ये राइट आर्टरी में आ जाएगा. राइट आर्टरी में आ जाएगा ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से आया. सुपीरियर वेना कावा वहाँ पर ब्रेन वगैरह, ब्रेन से यहाँ से आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों है. अच्छा, ध्यान बोलना कि सर यहाँ पे तो फिर ब्लड मिक्स हो गया. एक्चुअली क्या होता है ना कि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आया था ना यहाँ से अम्बिलिकल वेन का, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से एक संत में होता है, इसके थ्रू लेफ्ट आर्टरी में आ जाता है. ये ध्यान रखना, लेफ्ट आर्टरी में आ जाता है. इस संत का हम नाम देते हैं फोरामिन ओवल. क्या नाम है, फोरामिन ओवल. ओके. इसके थ्रू आ गया यहाँ पे. फिर ये लेफ्ट आर्टरियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा, और जो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बच गया वो राइट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा. तो यहाँ पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया. ठीक है. और यहाँ पे
ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ से मैं थोड़ा सा चीज़ें शिफ्ट कर रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, यहाँ तक समझ में ऑक्सीजनेटेड यहाँ आ गया, डीऑक्सीजनेटेड आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आ गया था अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे अपना आ गया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, और ये क्या होता है कि फिर असेंडिंग, अपन लोग तो ये तो जानते हैं, असेंडिंग एओर्टा हो गया, आर्च ऑफ एओर्टा हो गया और डिसेंडिंग एओर्टा हो गया। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपना आया एओर्टा के थ्रू, असेंडिंग एओर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से ये ब्रेन में जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्रेन में जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना ब्रैकियोसेफेलिक, पता ही है, ये अपना हो गया लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये हो गया अपना सब क्लेवियन आर्टरी। तो जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ये मेनली ब्रेन को सप्लाई करेगा। ठीक है, यहाँ से ये जाएगा ब्रेन को सप्लाई करेगा, यहाँ तक अपना काम हो गया। और ये जो डिसेंडिंग एओर्टा है ना, ये लोअर लिम्स वगैरह को सप्लाई करता है मोस्टली, तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ये गैस होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेनली फीटस में ब्रेन को चाहिए मोस्टली, बाकी हर जगह डीऑक्सीजनेटेड भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये चला गया ब्रेन के पास, ठीक है, ब्रैकियोसेफेलिक, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, ये सब के थ्रू। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आया था नीचे, ये क्या करेगा, पल्मोनरी आर्टरी में आएगा, ये तो पल्मोनरी आर्टरी होता है पता ही है, तो पल्मोनरी आर्टरी में आएगा, यहाँ के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। अब हमें एक चीज़ पता है कि फीटस में लंग्स मैच्योर एक तो नहीं होता है, और अगर मैच्योर हो भी गया तो वो फंक्शनल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, एक्युमुलेशन यहाँ पे होगा। ये ब्लड क्या करेगा ना, एक संत बना देगा, किसके बीच में, पल्मोनरी आर्टरी एंड डिसेंडिंग एओर्टा के बीच में एक संत बनाएगा, उसको बोलते हैं डक्टस आर्थरियोसस। ये याद रखना, डक्टस आर्थरियोसस। ये संत के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा के सारा अपना डिसेंडिंग एओर्टा में आ जाएगा, और ये डिसेंडिंग एओर्टा से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर अपना वो इलियक आर्टरी, वहाँ से फिर देखते हैं यहाँ पे, ये अपना डिसेंडिंग एओर्टा आ जाएगा, फिर डिसेंडिंग एओर्टा से अपना राइट कॉमन इलियक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, यहाँ से इंटरनल इलियक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। फिर ये तो अपन लोग को पता है कि ये ब्लड फिर अम्बिलिकल आर्टरी में जाएगा। ठीक है, इसका जो इलियक का जो डिस्टल पार्ट होता है वो अम्बिलिकल आर्टरी होता है, और ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, याद रखना। फिर अम्बिलिकल आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये सारा सारा आ जाएगा अपना अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा में, यहाँ फिर ये एक्सचेंज होगा। अच्छा, एक चीज़ हम बताएं, यहाँ पे ये जो ब्लड से है ना, ये यहाँ पे मिक्स नहीं होता है, मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड मिक्स नहीं होता है। ठीक है, अगर मान लो नहीं यार कि अगर ब्लड मिक्स होना शुरू हो जाए, फिर तो सारा का सारा जितना भी फीटस में जितना भी वो इन्फेक्शंस होगा मैटरनल में, माँ में, वो सारा का सारा फीटस में आ जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है, इनफैक्ट हेपेटाइटिस वी भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा छोटा स्लिट्स होता है, उसके थ्रू एक्सचेंज होता है, कांटेक्ट में नहीं आता है ये। अच्छा, तो फिर ये कुछ फैलते कैसे इन्फेक्शन, वो क्या होता है ना, मोस्टली जो इन्फेक्शन होता है ना, या तो प्लेसेंटा ब्रेक होगा जिसको एब्रप्शन बोलते हैं, या तो डिलीवरी के वक्त ब्लीडिंग होता है कुछ, वहाँ से ये जो मैटरनल ब्लड होता है ना वो फीटस में कांटेक्ट में आ जाएगा, या तो प्लेसेंटा एब्रप्ट होगा। तो ये दो कंडीशन में मोस्टली इन्फेक्शंस फैलता है फीटस में, क्योंकि सारे के सारे इन्फेक्शंस प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता है, पर जो क्रॉस कर पाएगा वो ठीक है, जो नहीं क्रॉस पाएगा, तो इसीलिए जो मोस्ट ऑफ द वो इन्फेक्शंस होता है ना डिजीज अगर मैटरनल को, तो उसमें हम सिजेरियन सेक्शन करने का कोशिश करते हैं, ताकि उसमें फीटस को जितना जितना बचा सकें, सिजेरियन सेक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट में नहीं होता, ये चीज़ याद रखना, इतना हम समझ गए। तो इसमें अपन लोग का मेन चीज़, तीन चीज़ ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला क्या है कि 3 संत होता है यहाँ पे, कौन कौन सा, 3 संत अपना होता है। ये फर्स्ट तो हो गया अपना डक्टस वेनोसस, ठीक है, सेकंड हो गया अपना फोरामिन ओवल, थर्ड हो गया अपना डक्टस आर्थरियोसस, जो मैं यहाँ पे बताया था, डक्टस आर्थरियोसस। ओके, तो ये 3 संत होता है, और एक तो अपना हो गया अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल आर्टरी। तो चलो इतना हो गया फीटस सर्कुलेशन। अच्छा, अब ये बता कि जब बर्थ होता है आफ्टर डिलीवरी, फिर इसका क्या होता है, ये संत का, तो ये जो 3 संत हैं और ये जो अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल आर्टरी थे, इनका क्या होता है ना, ये क्लोज हो जाता है। देखो, ये जो ओवल है ये तो क्लोज हो जाता है, कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। एक्चुअली वो क्या होता है ना, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है कि अब
लंग्स में यहाँ पे शुरू हो गया, लंग्स फंक्शनल हो गया। अब लंग्स फंक्शनल हो गया तो लंग्स का यहाँ पे ब्लड प्रेशर आएगा, यहाँ पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है ब्लड का, तो ये डायरेक्ट नीचे आएगा, तो इसका कुछ यूज नहीं होगा, ये खुद से कंस्ट्रक्ट कर जाएगा। फिर धीरे धीरे संत क्लोज हो जाएगा, ठीक है। फोरामिन ओवल तो क्लोज हो जाएगा 10 से 15 आवर के डिलीवरी के बाद, ठीक है। बचा डक्टस वेनोसस और डक्टस आर्थरियोसस, और ये इसका क्या होता है ये देखते हैं। जो अपना डक्टस वेनोसस होता है वो लिगामेंटम वेनोसस बन जाता है। अम्बिलिकल वेन जो होता है वो लिगामेंट टेरस बन जाता है। अच्छा एक चीज़ इसमें बताऊँ, लिगामेंट जो टेरस है ना वो आगे जाकर रॉन्ड लिगामेंट बनाता है, ठीक है। रॉन्ड लिगामेंट, इसका क्या काम होता है, जो ये अपना लीवर है तो ये मीडियल पार्ट्स हो गया, इसके बीच में बाइसेक्ट करता है, ये लेटरल और मीडियल को बाइसेक्ट करता है यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं रॉन्ड लिगामेंट, ठीक है। ये बनाता है अम्बिलिकल वेन। फोरामिन ओवल क्लोज हो गया, बताया था। डक्टस आर्थरियोसस होता है वो लिगामेंट आर्थरियोसम बनाता है दो, और अम्बिलिकल आर्टरी जो हो गया वो अपना अम्बिलिकल लिगामेंट बनाता है। तो ये आफ्टर बर्थ होता है ये सब, ये टाइम लगता है, मतलब ये तो 10 से 15 घंटा के अंदर ही हो जाता है, और ये सब करीब 15-20 घंटा 90 आवर्स के अंदर तक होता है, 2-3-4 दिन तक होता है, ये सब क्लोज हो जाता है। चलो दोस्तों ठीक है, यहाँ पे वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कैसे क्या होता है। हालांकि इतना तो काफ़ी है। ये पल्मनरी आर्टरी हो गया अपना, पल्मनरी आर्टरी यहाँ पे देखो संत बनाया डिसेंडिंग योरता के थ्रू, डिसेंडिंग योरता, ये अपना पल्मनरी आर्टरी संत बनाया था। ये तो ऊपर ब्लड सप्लाई ब्रेन में गया था, लेफ्ट आर्ट्रियम ये थ्रू ये ब्लड आया था अपना, ये सारा का सारा ब्रेन में गया था। तो ये तो आप समझ ही गए मोस्टली। चलो चलो फिर दोस्तों ठीक है, ओके बाय।